हेलो गाइस, शुभम चौधरी दिस साइड। आपको इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी रियलिटी पता चलने वाली है, एक ऐसे फैक्ट के बारे में पता चलने वाला है जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो आपको एंड में पता चलेगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। हम बचपन से बहुत सारे सपने सजाते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। लेकिन बड़ा होने पर अचानक हमें समझ में आता है कि भारत में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर साल 25 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर पाए। और इसी वजह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, वह है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। The number of jobs actually went down, according to CMIE. The unemployment rate and the struggles of those who are Number of jobless. people asking for jobs is growing. क्योंकि बेरोजगारी का मामला कोरोना के actually getting jobs are विश्व not. बाजार में आई बड़ी मंदी की मार देश में महंगाई और बेरोजगारी के तौर पर दिखाई Jobs दे रही है। remain a key issue. Get real India. वैसे अनएम्प्लॉयमेंट से भी खतरनाक लेवल पर फैल रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जिस पर्सन में 70 से 80,000 मंथली कमाने का पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठा हुआ है और 7 से 8,000 की नौकरी भी कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको पता है कि लाइन लगी हुई है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। जो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है ना, वो बाहर बैठे उनके भी पास है, तो ये खाली सीट तुमको क्यों दे? इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट कहती है कि पियोन की जॉब के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल 5th क्लास का था, लेकिन उसके लिए 93,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से 50,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट किए हुए थे और पोस्ट ग्रेजुएट 28,000 स्टूडेंट थे। और हैरान कर देने वाली बात है, उसमें से 3700 स्टूडेंट, 3,700 स्टूडेंट पीएचडी होल्डर भी थे। सच में ये न्यूज़ दिल को झंझोल कर रख देने वाली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा व्हाइट हाउस सेक्रेटरीज रिपोर्ट यह कहती है कि एआई 47% जॉब को रिप्लेस करने वाला है। इनफैक्ट रिप्लेस हो भी रहे हैं। जो 9 to 5 वाली सोच है वो लोग रिप्लेस हो भी रहे हैं। तो क्या सवाल यही है कि क्या वो 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर है? Because robots will be able to do everything better than us. This is a humanoid robot. So does that mean it could take a human's job like mine? This is really like the scariest problem to me. Is your job safe not because of the disease but because of the robot takeover? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम सभी जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे यंग कंट्री है, जिसमें 15 से 24 साल की जनता 34% है और 64% लगभग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। और ऐसे में अगर यूथ को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए इंडिया के, तो वो अपने पोटेंशियल का यूज़ करके अगर ग्रो कर पाए, तो भारत को, इंडिया को दुनिया की दोबारा सबसे सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे में सवाल यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के मामले में भारत की ऐसी हालत आखिर है क्यों? तो सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो केवल 32 करोड़ पॉपुलेशन थी, लेकिन आज 2024 में यही पॉपुलेशन बढ़कर 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी में जॉब कम है और जॉब करने वाले ज़्यादा है। और गूगल के ढेरों आर्टिकल बताते हैं कि भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा कारण है लैक ऑफ स्किल। भारत के लोगों में स्किल की बहुत कमी है। और आज के टाइम में कि एमबी भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना एक 15-16 साल का बच्चा यूट्यूब से कमा लेता है। फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, इंस्टाग्राम ऐड हो गया, सेल्स हो गया, वेबसाइट क्रिएशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। ऐसी किसी भी स्किल को अगर आपने मोनेटाइज कर लिया, सीख लिया, तो आप भी मार्केट को बीट करते हुए बहुत सारा पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो। आइए हम जानते हैं कि जिन्होंने अपनी स्किल को मोनेटाइज किया है, अपनी स्किल को बढ़ाया है, उन्होंने अपनी स्किल के बदौलत करोड़ रुपये जनरेट किया है, उनका क्या कहना है स्किल के ऊपर। आज की डेट में जो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, थियोरेटिकल से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपके,
स्किल ओरिएंटेड जो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, यही आपको आगे लेके जाती है। ये हम जितने भी यहाँ पे रूम में बैठे हुए हैं लोग, हम सब जानते हैं कि हमारी एकेडमी की चीज़ें आज हमारे रोटी पे काम नहीं आ पाई, राइट। लाइक बशर्ते अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो आप एक टीचर ही बन सकते हो, कि उसके अलावा आपके पास कोई और स्किल है ही नहीं ना, राइट। तो स्किल बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आ गई। इंटरनेट पे अगर ब्रांड बनाना तो एक स्किल, मेरे को लग रहा है राइट नाउ ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड स्किल्स काफ़ी इन डिमांड है, लेकिन लोग ही नहीं है। इंडिया में जॉब्स की कमी है, बट मैं ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरे को अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे। आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा मार्क्स के बदौलत, बट जिंदगी में कामयाब बनोगे तुम अपनी स्किल्स की बदौलत। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कोविड के बाद दुनिया इतनी बदल चुकी है जितनी 100 सालों में भी नहीं बदली है। हमने इस डिजिटल रैपिड ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा है। आज पूरा का पूरा स्कूल डिजिटलाइज हो गया है, पूरा का पूरा वर्क डिजिटलाइज हो गया है, और उसके बाद ढेरों कंटेंट क्रिएटर ने लाखों करोड़ रुपये कमाकर मिलियनर बन चुके हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लाखों रुपये कमा सकते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा? इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, अनएम्प्लॉय, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, जॉब गोइंग पर्सन, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो कहते हैं कि कोई भी एक अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो हो सकता है भगवान की मर्जी हो और आपके पास में यह वीडियो पहुंच गया हो, यानी कि ऊपर वाला भी चाहता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। और कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है, और शायद यही वीडियो है जिसमें आपके इस वीडियो की वजह से आपके ड्रीम्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो सकती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि एक अच्छा पैसा कमाना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपने फैमिली को सपोर्ट करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपने ड्रीम्स को पूरा करना। आपकी ड्रीम्स हो सकते हैं कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सको। तो ये सब मनी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। बिना मनी के आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े ऑथर भी है और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी है। उन्होंने पूरी दुनिया को एक मॉडल दिया, तो उस मॉडल में उन्होंने बताया कि दुनिया में केवल 4 तरीक़ों से ही पैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी और 5वां रास्ता नहीं है जिससे हम पैसे बना सकते हैं। तो इस ESBI मॉडल को हम आगे समझते हैं कि एक्चुअल में ये ESBI मॉडल है क्या। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और B का मतलब होता है बिजनेसमैन, और I का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। तो ये 4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकेंड सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड बिजनेसमैन एंड फोर्थ इन्वेस्टर्स। तो एम्प्लॉय को समझते हैं कि एम्प्लॉय आखिर होता क्या है। तो एम्प्लॉय या तो आप कहीं जॉब कर लो, और जितने घंटे आप जॉब करोगे उतने घंटे की आपको पेमेंट मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। अगर 8 घंटे जॉब करोगे तो 8 घंटे की सैलरी मिल जाएगी। 12 घंटे करोगे, 16 घंटे करोगे, 24 घंटे करोगे, उस हिसाब से आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि टाइम इक्वल्स टू मनी। जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। सेकेंड होती है सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग बड़े ना कंफ्यूज होते हैं, इनको लगता है कि ये बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस का मतलब होता है कि आप अगर टाइम नहीं भी दे रहे हो फिर भी पैसा आ रहा है। लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि ये बिज़नेस नहीं है, ये एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक खुद का काम है। जब तक आप उस काम को करोगे, जब तक आप दुकान में जाओगे, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। दुकान का शटर खोलोगे तो ही आपके पास पैसा आएगा। तो इसमें भी वही रूल लागू होता है, टाइम इज इक्वल्स टू मनी। मतलब जितना आप टाइम दोगे, जितना दुकान पर बैठोगे, उतना आपके पास पैसा आएगा। थर्ड कैटेगरी होती है कि आप मुझे एक बात बताओ कि मार्क जुकरबर्ग जो है, अगर वो 1 हफ्ता, 10 दिन, अगर 1 महीना अगर काम पर नहीं जाए, अपने ऑफिस नहीं जाए, तो क्या उनको पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। क्या मुकेश अंबानी को पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम बना के रखा है, टीम बना के रखी है, नेटवर्क बना के रखा है। तो अगर ये काम ना भी करे तो इनके पास पैसा आता ही रहेगा, और इसी को बोलते हैं बिजनेस। थर्ड कैटेगरी, इसमें टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। जितना आपका टाइम लेवरेज होता है, जितना आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, उतना आप पैसा कमाते हो। तो यही होती है थर्ड कैटेगरी, बिजनेसमैन कैटेगरी। और फोर्थ कैटेगरी होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, आप इन्वेस्ट करते जाओ। कहीं मॉल खोल लो, कॉलेज खोल लो, स्कूल खोल लो, वहाँ से पैसा आता रहेगा, पैसा कमा के देगा। तो यही होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। यहाँ तक तो ठीक है कि 4 कैटेगरी होती है ESBI, और लेकिन आपका दिमाग घुमा सकती है ये बात सुनकर कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन, और इंडिया की बात करूँ तो 98 से 99% पॉपुलेशन E और S कैटेगरी में आती है।
और केवल 5% पॉपुलेशन, और इंडिया की बात करूँ तो केवल 1% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में आती है। देखो, मेहनत कौन करता है, बिजनेसमैन या एम्प्लॉय? ऑब्वियसली एम्प्लॉय करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन ही कमाता है, क्योंकि उसके पास सिस्टम है, वो नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाता है। और अगर आपको भी बी और आई कैटेगरी में आना है तो आपको भी सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और कौन कौन इस कैटेगरी में आना चाहता है, बी और आई कैटेगरी में, कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट 50 साल में कितना कुछ चेंज हो चुका है। हमारा कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो चुका है, हमारा रहने का तरीका चेंज हो चुका है, हमारा ट्रैवलिंग करने का तरीका चेंज हो चुका है। ये कितना कुछ इस 50 साल में चेंज हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पैसे कमाने का तरीका भी चेंज हो चुका है। अलग अलग तरीके से आज पैसा लोग बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। हर 10 साल में कोई ना कोई इंडस्ट्री बूम पर रहती है। 1960 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम पर थी, 1970 में ऑयल इंडस्ट्री, 1980 में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, 1990 में कंप्यूटर इंडस्ट्री, 2000 में मोबाइल इंडस्ट्री। फिर टाइम आया 2010 में इंटरनेट इंडस्ट्री का। इंटरनेट इंडस्ट्री जब आई, सब हमारे जीडीपी में काफ़ी इजाफा हुआ, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए। और आज भी हम वो चीज़ देख रहे हैं कि इंटरनेट की पावर क्या है। आज भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। तो और सारी दुनिया अभी मोबाइल पर आ चुकी है। हम सबको पता है कि जब कोरोना आया था तब सारे के सारे बिजनेस है जो ऑफलाइन थे वो पूरे के पूरे बंद हो गए, और उसके साथ साथ लोगों की जॉब भी चली गई थी। उसके बाद एक और बात समझ में आ गई कि हमारे बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना कितना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में एक और बात क्लिक हुई कि लोगों की जॉब कोरोना में बहुत सारे लोगों की चली गई थी। तो लोगों को ये समझ में आया कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी कितना ज़रूरी है। तो लोग ऑनलाइन सर्च करने लगे कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाई जा सकती है अपने डेली शेड्यूल के साथ साथ, अपने डेली काम के साथ साथ। तो आप भी इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपके पास भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ सके, एक्स्ट्रा आप पैसा कमा सके। हम सब ने कोरोना में देखा कि सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन 3 इंडस्ट्री ऐसी थी जो कभी बंद नहीं हुई। उल्टा कोरोना में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। जहाँ बड़े से बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गए थे, इन इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। तो पहली इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, दूसरी है फार्मा इंडस्ट्री, तीसरी है हमारी वेलनेस इंडस्ट्री। कोरोना में सब कुछ बंद था, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री ने दबा के पैसा कमाया, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल मोबाइल में आ गया। और दूसरी बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री की, तो बात करेंगे कि ना ही लोग बीमार पड़ना बंद हो गए और ना ही यह इंडस्ट्री बंद है। कोरोना ने हमें एक और बात सिखा दी कि हमें सप्लीमेंट लेना कितना ज़रूरी है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है। कोरोना के बाद इस वेलनेस इंडस्ट्री ने बहुत रैपिड ग्रोथ किया है, और आज भी सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ इसी इंडस्ट्री में हो रही है। आने वाले टाइम में जो भी पर्सन इन 3 इंडस्ट्री में अपना करियर लगाता है वो दबा के पैसा कमाने वाला है फ्यूचर में। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हम भी इन 3 इंडस्ट्री में से किसी एक का पार्ट है? तो जवाब है हाँ, हम भी इन 3 इंडस्ट्री में से किसी एक इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री में डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डिजिटली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने वेलनेस इंडस्ट्री को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होकर वर्क कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, पहली बीमारी, दूसरी है बेरोज़गारी। अगर सच में आपको ऑनलाइन वर्क करना है, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं और ES कैटेगरी से निकलकर BI कैटेगरी में आना है, तो आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ES कैटेगरी से निकलकर BI कैटेगरी में आना चाहते हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं। और इस वीडियो के एंड होने के बाद उस पर्सन को कॉल करिए या उस पर्सन को मिलिए और पूछिए, तो वो आपको दूसरे वीडियो की लिंक शेयर करेगा, जिसमें आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा कि हम किस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट है, उस प्लेटफॉर्म का वर्क क्या है, उस प्लेटफॉर्म का विज़न क्या है, उस प्लेटफॉर्म की सोच क्या है, उस प्लेटफॉर्म के MD एंड CEO की सोच क्या है, विज़न क्या है, सब कुछ काम कैसे करना है, ऑनलाइन वर्क कैसे करना है, सब कुछ उस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो तुरंत जाकर कॉल करिए उस पर्सन को, वो व्यक्ति आपको वो पर्सन आपको उस वीडियो की लिंक शेयर कर देगा। कहीं ना कहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है ये हमें भी नहीं पता है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, उस वीडियो की लिंक मिलते ही उस वीडियो को तुरंत जाकर देखिए। अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।